सुंदर वन के जंगलों के बीच में एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे एक बड़ा सा हरा पेड़ था। इस पेड़ पर रोज सुबह एक जादुई चिड़िया आकर बैठ जाया करती थी। गांव के जिस भी व्यक्ति को कोई तकलीफ होती थी, वो जाकर चिड़िया से अपने लिए मदद मांगता था। चिड़िया उसे एक हीरा दे देती थी। चंदन का परिवार भी गांव में एक मिट्टी के घर में रहता था। सुनो, तेज तूफान और बारिश आ रही है। अगर तेज तूफान और बारिश एक साथ आ गए तो कहीं हमारा घर न गिर जाए। रात को तूफानी बारिश ने चंदन का घर गिरा दिया। सुबह गांव वाले चंदन के घर के पास इकट्ठे हो गए। देखो भाई, तुम्हारा घर गिर गया है और तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। अब तुम जाकर उस जादुई चिड़िया से मदद मांग लो। वो जादुई चिड़िया रोज सुबह गांव के किनारे वाले बरगद के पेड़ पर बैठती है। तुम्हें जाकर अब उससे मदद मांगनी होगी। चंदन और उसकी पत्नी गांव के किनारे वाले पेड़ के पास जाते हैं। वो देखो, जादुई चिड़िया पेड़ पर बैठी है। आओ, हम उससे मदद मांग लेते हैं। हे प्यारी चिड़िया, रात को तूफान और बारिश के कारण हमारा घर गिर गया। कृपया हमारी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। ये कहते हुए चिड़िया एक हीरा चंदन के पास गिरा देती है। चंदन और उसकी पत्नी हीरा लेकर घर चले जाते हैं। गांव में रंगा और बिल्ला नाम के दो चोर रहते हैं। पता चला है, हमारे गांव में एक जादुई चिड़िया है जिसके पास हीरे का खजाना है। लेकिन वो हमको मिलेगा कैसे बॉस? क्यों न हम उस चिड़िया को पकड़कर अपने पास रख लें। तब तो बहुत सारे हीरे हमारे पास हो जाएंगे। अगले दिन वो दोनों बरगद के पेड़ के पास जाते हैं। प्यारी चिड़िया, मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया मेरी मदद करो। चिड़िया उसे एक हीरा दे देती है। मुझे तुम्हारे पास से सारे हीरे चाहिए। मैं सारे हीरे आपको नहीं दे सकती हूँ। तभी पीछे छुपे हुए बिल्ला ने एक तीर चिड़िया पर चला दिया। चिड़िया घायल होने के कारण उड़ते उड़ते चंदन के घर के पास आकर गिर जाती है। चंदन और उसकी पत्नी घायल चिड़िया को देखकर गांव वालों को मदद के लिए बुलाते हैं। सभी गांव वाले घायल चिड़िया के पास इकट्ठे हो जाते हैं। पहाड़ी पर जादुई हल्दी का बाग है। अगर वहाँ से कोई हल्दी लाकर मेरे जख्मों पर लगा दे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। हम तुम्हारे लिए वो जादुई हल्दी ले आएंगे। शैतान जादूगरनी जादुई हल्दी के बाग की रखवाली करती है। अगर वो तुम लोगों को हल्दी नहीं लाने देगी तो मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। शैतान जादूगरनी के डर से गांव वाले अपने घर चले जाते हैं। चंदन अकेले ही जादुई हल्दी लेने के लिए निकल पड़ता है। चंदन जैसे ही बाग के नजदीक पहुंचने वाला होता है, कभी उसे शेर की तो कभी उसे भालू की आवाज सुनाई पड़ती है और वह बिना डरे आगे बढ़ता जाता है। जैसे ही वो बाग से जादुई हल्दी लेने वाला होता है कि तभी शैतान जादूगरनी चंदन के पास आ जाती है। कौन है जो मेरे बाग में चोरी कर रहा है? चंदन जादूगरनी को देखकर बहुत डर जाता है और सारी बात जादूगरनी को बताता है। तुम मेरे गले में पड़ी ये माला निकाल दो, मैं तुम्हें हल्दी ले जाने दूंगी। चंदन डरते हुए जादूगरनी की गले से माला निकाल देता है और जादूगरनी एक परी के रूप में आ जाती है। मैं रिमझिम परी हूँ। शैतानों ने मेरी सारी शक्तियाँ छीन ली और मुझे यहाँ कैद कर रखा था। उसके बाद परी गायब हो जाती है और चंदन हल्दी को लेकर गांव की तरफ वापस आ जाता है। चंदन हल्दी को चिड़िया के घाव पर लगा देता है और चिड़िया ठीक हो जाती है। चंदन, तुम एक नेक आदमी हो। इस गांव के सभी लोग लालची हैं। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और अब ये सारे हीरे तुम्हें देकर जाऊंगी। जादुई चिड़िया सारे हीरे चंदन को दे देती है। चंदन उन हीरों से एक बड़ा सा घर बनाता है
और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।